आपका आपके YouTube चैनल दीपक सर में स्वागत है। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इन क्लास 10th के लिए। तो बच्चों आइए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो आई होप उसको आप देखे होंगे अच्छे से। आइए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा वही आपका शक्ति होता है। कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। सेकेंड कह रहा है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। शो करना है तो प्रूफ हम क्या कर ले रहे हैं, LHS ले लेंगे। ये आपका LHS है। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। हमको क्या लाना है, RHS 1 लाना है। देखिए स्टूडेंट, इस बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो tan 48 डिग्री, 48 डिग्री है, 23 डिग्री है, 42 डिग्री है, 67 डिग्री, सभी tan में है। आपको देखना क्या है कि 48 डिग्री के साथ हमको कितना डिग्री वाला एंगल रख लें कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो आप देखो यहाँ 48 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 42 डिग्री है। तो 42 डिग्री या 48 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको और इसको एक साथ कर लेंगे। 23 डिग्री और 67 डिग्री भी आपका 90 हो जाएगा। इसको एक साथ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखो हम इसको क्या कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ये आपका एक साथ हो जाएगा, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये एक साथ हो जाएगा। ओके, सब में मल्टीपल है, इसमें मल्टीपल है, इसमें भी ये मल्टीपल, सब इंटू के फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखो किसी एक को चेंज कर दो, या तो 48 डिग्री को चेंज कर दो या तो 42 डिग्री को चेंज कर दो। किसी एक एंगल को चेंज कर दो, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, मींस 90 माइनस थीटा में। अब देखो यहाँ पे हम यदि 48 डिग्री को चेंज करेंगे तो इसके टर्म में लिखेंगे, यदि 42 डिग्री को चेंज करेंगे तो इसके टर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan यहाँ से यदि फर्स्ट को चेंज करते हैं तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री आपका 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इनटू tan 42 डिग्री। ओके, ये आपका यहाँ से भी ब्रैकेट लग जाएगा, इनटू यहाँ से भी क्या कर देंगे, आप किसी एक को चेंज कर देंगे, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। वैसे ही इसको चेंज करेंगे तो इसके टर्म में लिखेंगे, यदि इसको चेंज करेंगे तो इसके टर्म में लिखेंगे। तो 90 में से 67 चला जाएगा तो 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी tan 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये आपका tan 67। अब यहाँ से देखो tan 90 माइनस थीटा, आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ओके स्टूडेंट, इंटू यहाँ से भी tan 90 माइनस थीटा, वैसे ही है tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 67 डिग्री, तो ये भी आपका हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके स्टूडेंट,
अब यहाँ से भी आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। cot और tan का एक दूसरे में रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot को हम 1/tan लिख सकते हैं, या tan को चेंज करें तो 1/cot लिख सकते हैं, किसी को चेंज कर सकते हैं। तो हम किसी एक को चेंज कर दे रहे हैं, तो इसको हम यदि cot को चेंज कर दे रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं, cot को चेंज कर दे तो ये भी 1/tan हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये tan 67 से tan 67 कट जाएगा, cot tan 42 से tan 42 कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 इंटू है यहाँ पे इंटू यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 1, सो दैट इज इक्वल टू 1 1 जा 1। तो आप देखो यहाँ से RHS आ गया कि नहीं आ गया, RHS हमारा 1 लाना है तो RHS 1 आ गया ना, तो ये इस हैंस प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ, यानी ये प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आई होप स्टूडेंट ये ऐसे आप आसान से मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि जो मैं डेली आपके पास मेहनत करके एक एक न्यू वीडियोज आपको लाते हैं, तो एक लाइक तो आपको बनता ही है, तो लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स, स्टूडेंट और ग्रुप में शेयर करें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड का सेकंड नंबर प्रूफ है, कह रहा है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट इसका कैसे प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ में आपको क्या करना है LHS लिख लेना है। LHS क्या की मैंने cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखना क्या है, यहाँ 38 डिग्री है, यहाँ 52 डिग्री है, वैसे यहाँ 38 डिग्री, यहाँ 52 डिग्री है। आप क्या कर दो, किसी एक एंगल को चेंज कर दो। यदि 38 डिग्री को चेंज कर रहे हो तो यहाँ 38 डिग्री को चेंज कर दो, यहाँ भी 38 डिग्री को चेंज कर दो। यदि 52 डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो 52 डिग्री को चेंज कर दो, यहाँ भी 52 डिग्री को चेंज कर दो। किसी एक को चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो हम यहाँ पे देखो 38 डिग्री को यदि चेंज कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 डिग्री हो जाएगा। या यहाँ से देखो 52 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करना है, यदि 38 को चेंज कर रहे हैं तो इसके टर्म में लिखेंगे, यदि 52 डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो इसके टर्म में लिखेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो हम 38 डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो cos 90 माइनस 52 डिग्री इसके टर्म में लिख रहे हैं, तो 90 में से 52 चला गया तो 38 आ गया। ओके, तो cos 90 माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री ऐसे राइट कर लो, माइनस यहाँ 38 को चेंज किया तो यहाँ भी 38 को चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस इसको भी 52 डिग्री के टर्म में चेंज कर देंगे, 90 माइनस 52 डिग्री 38 डिग्री, तो sin 90 माइनस 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ओके स्टूडेंट, देखिए अब आ रहा है कैसे, सो दैट इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका sin थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस 52 डिग्री थीटा की जगह पे 52 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। ओके, माइनस यहाँ से देखो sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, वैसे ही sin 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका होता है cos थीटा। ठीक है, यानी यहाँ से भी क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 52 डिग्री आपका हो जाएगा cos
52 डिग्री इंटू साइन 52। ठीक है, अब यहां से देखो साइन 52 कॉस 52 माइनस कॉस 52 साइन 52। आप देखो ये पूरा देखो, इसको सपोज कर लो तो ये a ये b है माइनस ये b है और ये a है। तो हम आपको पता है कि a इंटू बी माइनस b इंटू ए, इसको b इंटू ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी लिख सकते हैं ना। ये a इंटू बी माइनस a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यानी a इंटू बी माइनस b इंटू a का रिजल्ट क्या होता है, 0 आता है। यानी यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये आपका RHS आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ये ये सिद्ध हुआ। ठीक है, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डेली टू डेली नोट्स बना के प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ tan 2a = cot a - 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। डियर स्टूडेंट, इस तरह का हर बार एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है। बस क्या करता है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जहाँ tan और cot में दिया है, यहाँ sin cos tan cot sec cos से किसी के भी टर्म में दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है tan 2a = cot a - 18 डिग्री, तो a की वैल्यू फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, गिवन दैट, सबसे पहले लिख देते हैं गिवन दैट क्या दिया गया है, दिया गया है tan 2a = cot a - 18 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ tan है, यहाँ पे cot है, किसी एक फॉर्म में आपको बनाना है, या तो tan के फॉर्म में बना दो या तो cot के फॉर्म में बना दो। तो यदि tan के फॉर्म में बनाएंगे तो इसको भी tan के फॉर्म में लिखेंगे, यदि cot के फॉर्म में बनाएंगे तो इसको हमको cot के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। ठीक है, यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हमको या तो tan के फॉर्म में बना दे या तो cot के फॉर्म में बना दे। आप यहाँ से देखो ये cot के फॉर्म में है, तो हम tan को cot के फॉर्म में बनाएंगे, tan को cot के फॉर्म में बनाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan को हम cot के फॉर्म में बना रहे हैं, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। देखो cot 90 माइनस 2a tan 2a दैट इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो दोनों cot के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, किसी एक के फॉर्म में बनाएंगे, या तो tan के फॉर्म में बना दो या तो cot के फॉर्म में बना दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से cot थीटा है और ये cot अल्फा है, यहाँ से देखो cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा हो, cot अल्फा हो, तो ये cot कैंसिल हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, अल्फा आ जाता है। तो सेम वैसे ही cot 90 माइनस 2 इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ से cot कैंसिल हो जाएगा, ये दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। So this implies that 90 डिग्री पॉजिटिव है, 18 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड लेते आते हैं, तो ये प्लस 18 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल्स टू a, और ये 2a राइट हैंड चला जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 90 प्लस 18 डिग्री आपका 108 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a 3a। सो दिस इंप्लाइज दैट 108 डिग्री बाई 3 इज इक्वल टू a हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 108 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री इज इक्वल टू a, या दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 36। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है if tan A is equal to cot B prove that A plus B is equal to 90 degree। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लिख दो given that क्या है? given that है आपका tan A is equal to cot, ठीक है। हमसे कह रहा है कि आप प्रूव करके बता दो a plus b is equal to 90 डिग्री। अब आपको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अब आपको करना क्या है, यहाँ tan a is equal to cot b दिया गया है, आपको या तो इस सभी को tan के फॉर्म में बना दो या इसको cot के फॉर्म में बना दो, ठीक है। आपको पता है अभी हमने बोला कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो ध्यान से देखो, हम cot थीटा को tan के फॉर्म में बनाएं तो tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या tan को cot के फॉर्म में बनाएं तो हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। किसी को हम एक को चेंज कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखो tan को चेंज कर रहे हो तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a, थीटा की जगह पे क्या है? a है, इज इक्वल टू cot b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan होगा। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला अप्लाई होता है कि cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? अल्फा हो जाता है, cot कैंसिल हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा मिल जाता है। तो वहां से यहाँ से भी वही है कि cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b, तो आपका cot कैंसिल हो जाएगा। तो सो दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री, आप यहीं रखो, पॉजिटिव है, a को RHS साइड लेके जाओगे तो ये नेगेटिव उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो a प्लस b हो जाएगा। आगे आपका रिजल्ट, सो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही शो करके लाना है ना, आपको दिखाना है कि a प्लस b कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हेंस प्रूव्ड, ये आपका सिद्ध हुआ, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह से आप आसान से मेथड से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आप सबसे पहले आपका जो गिवन दैट है उस तरह से लिख लेंगे। गिवन दैट क्या है? sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही है कि हर बार आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप देखो यहाँ sec a है, यहाँ cosec a है, तो या तो आप sec के टर्म में चेंज कर दो इसको, या तो cosec के टर्म में चेंज कर दो। तो आपको पता है कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा होता है, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो sec 4a दिया गया है, तो हम sec थीटा को हम cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हम sec को चेंज कर दे रहे हैं cosec के फॉर्म में, तो ये दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? cosec 90 डिग्री माइनस 4a, थीटा की जगह पे क्या है? 4a है, तो cosec 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा? sec 4a हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, तो cosec दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा? cosec कैंसिल हो जाएगा।
सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखो 20 डिग्री नेगेटिव है, इसको लेफ्ट साइड लेते आते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a। अब 4a आपका RHS चला जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से देखो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 4a प्लस a 5a। सो दिस इंप्लाइज दैट 110 डिग्री बाई 5 इज इक्वल टू a हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, फिर 10 आएगा 5 2 जा 10, यानी कितना हो जाएगा 22 डिग्री इज इक्वल टू a। सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कह रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a is equal to 22 degree is the required answer of the above question। तो आप इसका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। कह रहा है कि if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then so that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। आपका एक इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC दिया गया है, तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ करके बताइए कि sin B plus C by 2 का रिजल्ट cos A by 2 के इक्वल टू होता है। तो आइए ध्यान से आप देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। प्रूफ करना है, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रूफ लिख देंगे। प्रूफ में हम क्या कर देंगे, यहाँ देखो एक हम ट्रायंगल बना देंगे ऐसे, ये हमारा ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ पे ABC क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है। ठीक है, अब आपको पता है कि इन अ ट्रायंगल ABC the sum of the angles of a triangle is 180 degree। तो आप यहां से स्टार्ट कर दोगे कि the triangle ABC in which the sum of the angles of triangle is 180 डिग्री। यानी एक ट्रायंगल के अंदर एंगल के सभी कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहां से ये क्या हो जाएगा, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से ABC के फॉर्म में हमारा दिया गया है, तो यहाँ से एंगल हटा सकते हैं, ये एंगल हट जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखो B प्लस C को रख लो, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, अब बाई 2 लगाना है, दोनों में बाई 2 आना चाहिए, तो दोनों साइड आप बाई 2 कर दो, ऐसे बाई 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू ये 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 180 बाई 2 आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या कर दो, LHS में दिया है साइन और RHS में दिया है कॉस, तो हम LHS के अकॉर्डिंग लेते हैं। क्या करते हैं, LHS के अकॉर्डिंग लेते हैं। आप क्या कर दो, दोनों साइड टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग now taking sign on both sides we get, दोनों साइड में हम साइन ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन B प्लस C बाई 2। ठीक है, B प्लस C है, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2, साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन में मैं बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2 क्या होता है,
आपको यहाँ से याद होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस a/2 हो जाएगा आपका कॉस a/, और ये दिस इंप्लाइज दैट है साइन b प्लस c/। तो ये आप देखो यहाँ से आपका जो रिजल्ट पूछ रहा था वो आ गया कि नहीं आ गया, यानी साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। ओके, तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप आसान से आसान मेथड से तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। आपको जो sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री दिया गया है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हम लिख देंगे। सबसे पहले गिवन दैट जो दिया है उसको लिख लीजिए। गिवन दैट क्या हो जाएगा, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री की टर्म में हमको चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। ये 67 डिग्री दिया है तो हम 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे तो 67 डिग्री आ जाए, और यहाँ पे 75 डिग्री दिया है यानी 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि 75 डिग्री हो जाए। तो ये दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 23 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 67 डिग्री होगा कि नहीं होगा, प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कर देंगे तो ये आपका 75 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मींस cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है, तो ये sin 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जो हमारा एंगल आया है 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये इन टर्म्स ऑफ 0 और 45 के मिडिल में आया है कि नहीं आया है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये सभी वीडियोस जो हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसको नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि जो डेली टू डेली मेरा वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपके पास आसानी से चला जाए। बी सेफ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।